भागते हैं वे किससे भागते हैं? परमेश्वर से भागते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। और जो वचन से भागते हैं वह परमेश्वर से भागते हैं। आपने देखा होगा भजन कीर्तन जो भी चलता है, सब कुछ जो भी आराधना होती है, सब लोग अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वचन आता है तो कई लोग सोना शुरू कर देते हैं, कई लोग इधर उधर बातें करना शुरू कर देते हैं, कईयों का मन नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही जरूरी चीज है जो शैतान को चाहिए। और यीशु मसीह को भी यही टाइम है जो उसको चाहिए। अगर आप वचन के टाइम में अलर्ट हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। आज मैं 4 प्रकार से एक मसीह व्यक्ति के अंदर जो चीजें होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वो 4 प्रकार की चीजें कौन कौन सी हैं जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होनी जरूरी है। परमेश्वर का वचन न्यायों 13 अध्याय उसकी 4 आयत, सैमुएल से पहले रूत, रूत से पहले न्यायों, पहले सैमुएल से पहले एक किताब छोड़कर उससे पहले न्यायों, रूत, सैमुएल जैसे आता है ना, उसे न्यायों 13 की 4। जी जल्दी से कोई भी पढ़ेगा। इसलिए अब सावधान रहे। बस थोड़ा थोड़ा कर पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए, क्या लिखा है? इसलिए पहले तो क्या हो जा? सावधान हो जा, होशियार हो जा। फौजियों को किस किसने देखा है? सबने देखा है फौजियों को। फौजी कैसे होते हैं? कपाल इधर आना, कपाल दिखाएगा। फौजी कैसे होते हैं, कैसे खड़े होते हैं फौजी? यहाँ पे खड़ो, ऐसे करके सावधान, एकदम से छाती ऐसे और ऐसे, पेट अंदर, ऐसे नहीं बड़ा सा, पेट अंदर छाती बाहर, एकदम से सावधान, ऐसे सावधान। मैं ब्रिगेड में 1.5 साल रह के आया, वहां पे मैंने फौजियों को देखा। अगर आप ये देखो, इनको हिलाए हिल गए, लेकिन फौजी को अगर आप ऐसे करोगे तो भी टस से मस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वे सावधान है, उसे मालूम है कि मुझे करना क्या है, मुझे ड्यूटी किस चीज की मिल गई है, और मुझे कोई भी अफसर आकर जब देखेगा, ढीला पाएगा तो मुझे एकदम से क्या कर देगा? डिसमिस कर देगा, मेरे को क्या है, हटा देगा। वैसे ही परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर हमें क्या चाहता है कि हम अपनी जगह क्या करें? सावधान रहे, अलर्ट रहे, चौकस रहे। अगर हम चौकस नहीं रहेंगे तो क्या होगा? शैतान के आने का जरिया बन जाएगा। हर एक चीज का एक रूल होता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आज हम गाड़ी बाई साइड चलाते हैं। अगर हम दाई साइड गाड़ी चलाएंगे तो दूसरी तरफ वाला आकर क्या करेगा? बीच में आकर। गाड़ी चलाने का एक रूल है, तो हमारा भी एक रूल है। मसीह में हमें क्या करना है? सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। क्यों कहा गया इसे? इसलिए अब सावधान रहे, ना तो तू दाख मधु अथवा किसी भांति का मदिरा पिए। कहते तू सावधान रहे, कहीं तेरे अंदर कोई ऐसी चीजें, गंदी चीजें एंटर ना कर जाए। तुझे क्या करना है? सावधान रहना है, क्योंकि तू यीशु मसीह का फौजी है। आज हम यीशु मसीह के फौजी हैं, यीशु मसीह के काम को लेकर चले हैं। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो हमारा पड़ोसी क्या कहेगा? ये कौन से मसीह है? ये तो दारू भी पीते हैं, ये तो नाना प्रकार का नशा भी करते हैं, ये तो होठों के नीचे कुछ दवा भी लेते हैं, इनके अंदर से तो धुएं भी निकलते हैं, गालियां भी निकलती हैं, नाना प्रकार की चुगलियां भी निकलती हैं। तो कहने वाला कोई बाहर का नहीं है, हमारे अंदर के ही लोग
होंगे जो हमें बताएंगे। मसीह उन लोगों के बीच में होकर कार्य कर रहा है कि देख तुझे ये काम नहीं करना था। क्यों? क्योंकि तू यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है। हमें क्या करना था? सावधान रहना था। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस उसकी 5 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर कहता, सुचेत हो और जागते रहो। पत्रस के अंदर लिखा है, सुचेत हो जा और जागते रहे। जागते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान एक सींग के समान फिरता है कि किसे फाड़ खाएंगे। हालेलुया। मालूम है आपको, हमने 3 संडे चर्च में आए, एक संडे हमने मिस कर दिया और शैतान ने वहीं पर दबोच लिया। इसका मतलब 3 संडे जो आए वो बेकार नहीं आए। तो काम वाला तो एक संडे था जिसने हमें दबोच लिया। 3 संडे में, इसका मतलब हमने 3 संडे चर्च में आए और चर्च में आकर हमने वचन बंदगी की और अच्छे से वचन नहीं सुना, तो सावधान नहीं रहे, तो इसका मतलब शैतान ने कार्य हमारे जीवन में कर दिया है। ना ही हमने डांट मारी, ना ही हमने उसको एक आग में धकेला है, तो वो क्या करेगा? हमारे ऊपर काम करेगा। इसमें लिखा है कि तुझे सुचेत रहना है और जागते रहना है। श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि मैं सोती थी और मेरा मन जागता था। सोते हुए भी अलर्ट। एक फौजी एक बंदूक लेकर सो रहा है। फौजी क्या है? बंदूक लेकर सोया पड़ा है। जैसे ही उसकी बंदूक को हाथ लगाया किसी ने, उसने एकदम से उसको ठोक देना है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से सोता है लेकिन माइंड से क्या है? जाग रहा है, सुचेत है। आज हमें भी, अगर हम शरीर में रात को सो रहे हैं, सोते सोते कोई शैतानी ताकत हमारे जीवन में काम कैसे कर जाएगी? अगर हम शरीर से सोए, माइंड हमारा क्या है? अलर्ट है। हम क्या है? सुचेत है, सावधान है। हर समय हमें क्या करना है? सावधान रहना है, क्योंकि इन ताकतों को हराना आसान बात नहीं है। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है, अंधकार की शक्ति, उसकी सेना के संग हमारी क्या है? लड़ाई है। हम शरीर से लड़ाई नहीं करते, और आत्मा से लड़ाई करने के लिए हमारा माइंड सचेत होना जरूरी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ेंगे थोड़ा सा और, इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। ये किसके लिए है? मेरे लिए। ये यहाँ पर एक लेडीज को आगाह किया जा रहा है, तू सावधान रहे, ना तो तू मदिरा पिए, ना ही किसी प्रकार का दाख मधु अथवा किसी प्रकार भांति भांति का कोई नशा भी तुझे नहीं करना है। एक लड़की के लिए, एक लेडीज के लिए उसको अलर्ट किया जा रहा है। यहां पर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वह गर्भ से है। कहता जो तेरे अंदर है ना, वो अद्भुत है। आज से तुझे क्या करना है? ना तो तू कोई दाख मधु पिएगी, ना ही कोई भांति भांति प्रकार की कोई मदिरा, ना ही कोई नशा करेगी। हालेलुया। हमें क्या करना है? अलर्ट रहना है। किसी भी प्रकार का नशा लिखा है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। आज भी हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, क्योंकि वचन कहता है तुम में मुझसा रूप बनता जाए। एक माँ के अंदर भी बच्चे का रूप बनता है, और वचन में हमारे लिए भी बोला गया कि तुम में मुझसा रूप बनता है। रूप जब बनेगा, इसका मतलब यह है कि हमें भी अलर्ट होने की जरूरत है कि यीशु मसीह का रूप हमारे अंदर बन रहा है, तो हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना है।
ना ही किसी प्रकार का हमें कुछ ऐसा करना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हमें हर समय अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपना रूप लेकर आए। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के, रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश्य ना बनो। कैसा? इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। जब संसार के सदृश्य हम बनेंगे, संसार के समान हम बनेंगे, तो क्या मसीह का रूप हमारे अंदर आएगा? आज हम शादी में चले गए, हमने सोचा कि चल थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, लेकिन ड्रिंक व्यक्ति क्यों करता है? माइंड को शांत करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, शादी में एंजॉय करने के लिए लोग ड्रिंक करते हैं। यहां पर एक मसीह व्यक्ति शादी में गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है ना? तो शादी में जाने के बाद वह क्या करता है? एक ड्रिंक करता है। और दूसरी तरफ से एक दुनियावी व्यक्ति आता है, उसे तो उसके जीवन में चाहे वो ड्रिंक कर रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, जो मर्जी करे। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो संसार के सदृश्य उनके जैसा बन रहा है, ये मसीह व्यक्ति है। इसके जीवन में कभी भी मसीह का रूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तीसरा व्यक्ति एक और आता है जो मसीह है। वो उसको देखता है कि ये तो संसारिक व्यक्ति है, इसके जीवन में नशा है, ये नाच रहा है, इसके कपड़े भी फटे हैं, ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका तो चलो चलेगा, लेकिन ये व्यक्ति मसीह में है और इसने नशा कर रखा है। इससे बातचीत की, कहता कि सिर्फ एंजॉय के लिए किया। ये कौन सा एंजॉय है, कौन सा मसीह से प्रेम है जो आप लोग शैतान से भी मिले हुए और परमेश्वर से भी मिले हुए, तो तुम मसीह के नहीं हो। तो उसने क्या किया? अपने आप को ऐसा रूप दिया। तो उनमें क्या फर्क है? क्योंकि लिखा है तुम संसार के सदृश्य ना बनो। हम बनाते हैं अपने आप को, दूसरे अपने परिवार को देखकर, वो अगर कोई पैक लगा, चल यार लगा ले, कुछ नहीं होता, चल लगा, उसने लगा लिया, लेकिन हुआ किसके समान? उसी के समान हो गया, संसार के सदृश्य हो गया। कहता परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, जब तुम मसीह में आए, तुम्हारे अंदर भय आया, तो वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल स्रोत, मूल स्रोत रहती है, शुरुआत है। यानी कि आपकी बुद्धि नई हो चुकी है। बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ना तो हम नए हुए, ना ही हमने परमेश्वर का भय माना। भय माना होता तो हम उस जगह भी परमेश्वर के भय के साथ होते। जब हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, तो हमारे अंदर नयापन भी नहीं है और शुरुआत भी नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो ये ऐसा इसने किया, नशा किसको दर्शा रहा है? बोलो, किसको दर्शा रहा है? संसार को। नशा किसको दर्शाता है? संसार को दर्शाता है। हमने संसार के सदृश्य बन गए ना, तो जो नशा किया तो क्या बन गया? मैं संसारिक रीत के अनुसार अपना जीवन क्या कर रहा हूं? व्यतीत कर रहा हूं। इसका मतलब कि मैं संसारिक हूं, अभी तक मैं नया नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है एफिसियों 5 अध्याय, गलातियों के बाद एफिसियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत कहती है, शराब से मतवाले ना बनो। किससे? आज मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर बात क्या करना चाहता है। शराब से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या उत्पन्न होता है? बोलो भाई, क्या उत्पन्न होता है? इसमें नहीं, मैं बताऊंगा ना, इसमें लिखा हुआ है। नहीं, वाह,
शराब से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन पैदा होता है ना। मैं बताऊंगा ना आपको क्या पैदा होता है इससे। शराब पीने से लुचपन पैदा होता है, और जो व्यक्ति शराब पीता है उसके जीवन में दुनियावी संसारिक चीजें जरूर होंगी। ये कब जाएंगी? जब हम संसार की रीति के अनुसार संसार के सदृश्य नहीं बनेंगे और डरते कांपते हुए उसका भय मानते हुए हम चलेंगे। हालेलुया। डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और बोलने वाला मैं नहीं हूं। आप ही की बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम संसार के सदृश्य ना बढ़ो, क्योंकि शराब पीने वाला व्यक्ति एक बार शराब को पी तो लेता है, लेकिन उसके बाद शराब अपना काम करना शुरू कर देती है। उसके अंदर नाना प्रकार के लड़ाई झगड़े बैर विरोध, और आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची ऊंची आवाजें मारते हैं शराब पीने वाले, और फिर किसी लड़की को देखेंगे या किसी औरत को देखेंगे, पड़ोसन को देखेंगे, अपनी पत्नी को, तो उनके अंदर क्या पैदा होगा? लुचपन पैदा होगा। ये शुरुआत है। जैसे परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल स्रोत है, वैसे ही नशे में एंटर करना गलत बातों का स्रोत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तिमोथेयुस 2 अध्याय उसकी 22 आयत कहता है, जवानी की वासनाओं से भागो। अब बुढ़ापे में तो हम शांत हैं क्योंकि हमने पूरी जवानी हंडा ली, लेकिन जो जवान व्यक्ति होता है जिसे हम 16, 17, 18 साल की एज बोलते हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी वासनाएं हैं जो उसको संसार की ओर खींचती हैं। लेकिन यही टाइम है परमेश्वर के अनुग्रह को डालने का, यही टाइम है उसको संसारिक बातों में उतारने का। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को कौन सी जगह पर लगाना है। लिखा है, जवानी की वासनाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म विश्वास प्रेम और मेल मिलाप का अनुसरण कर, यानी कि उनकी संगति कर। जब तू जवानी के टाइम में संगति करेगा तो तेरी जवानी जो है उकाब के समान होगी। हालेलुया। अच्छी होगी और परमेश्वर का अनुग्रह होगा। जब होगा जब हम इस वासनाओं से भागेंगे। हालेलुया। इनसे हमें क्या करना है? भागना है। हमें भागना है, इनसे प्रेम नहीं करना है। जी हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता, न्यायों 6 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत। जी सॉरी, न्यायों 13 की 4 और 5 इसे निकाल कर रखें, क्योंकि मेन वचन न्यायों में से है हमारा। और ये वचन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये कौन सी लेडीज है, ध्यान दें। न्यायों 13 की 4 और 5। समसोन के बारे में किस किसने सुना है? जिसको 7 बोधियां थी, सिर के ऊपर 7 प्रकार की बोधी थी, और उसके बाल, वचन कहता है जी 5 उसके जी 4 और 5 दोनों। इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तुम दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा, कभी भी छुरा नहीं फिरवाना, कैची नहीं फिरवानी। जो तुझे पैदा होने वाला है ना, उसके पीछे परमेश्वर की एक रजा है।
सबसे पहले तुझे क्या होना है, सावधान हो जाना है। आज से पहले तूने क्या खाया, क्या पिया, क्या अड़गम सड़गम किया तूने, वो सब तुझे अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। लेकिन आज के बाद तेरे जीवन में तुझे क्या होना है, सावधान होना है। मदिरा नहीं पीनी है। और तुझे क्या करना, जो तुझे बेटा पैदा होगा उसके सिर के ऊपर उस्तरा या कैंची, उसके बाल को काटना नहीं है। बालों की एक बहुत अच्छी भूमिका है। चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, बाल उनके शरीर को बहुत अच्छा सुंदर बना देता है। लेकिन बाल के बारे में यहां पर बताया गया कि उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का क्या होगा, नाजीर होगा, परमेश्वर का बेटा होगा, परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर। उसके सिर पर तूने क्या करना, छुरा नहीं फेरना है, ना ही उसे दाख मधु पिलाना है। हर समय तुझे उसे चेताना है, तुझे ये नहीं खाना है, क्योंकि लिखा है उसे अंगूरों का सीरा नहीं देना था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए ये तीन चीजें। और जो नाजीर होते हैं, जो खुदा के दास होते हैं, जो खुदा के पैगंबर होते हैं, जो खुदा की रजा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में क्या चीज होनी जरूरी है। वचन कहता है रोमियो 6 की 12 और 13, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। ये जो सिर के ऊपर उसके छुरा नहीं फेरना, उसको कैंची नहीं फेरनी, ये क्या है, एक पाप है। कैंची एक पाप है जो उसके सिर में नहीं फेरी जानी थी। और वचन रोमियो 6 की 12 और 13 कहती है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। शरीर यानी कि बाल जो है हमारे शरीर का क्या है, एक हिस्सा है, एक अंग है। अगर बाल चले जाए तो कैसे दिखेंगे, अगर बाल है तो कैसे दिखेंगे। शरीर का एक अंग है, बाल क्या है, शरीर का एक अंग है। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे और तुम उसकी बुरी इच्छाओं के अधीन ना हो। यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी बालों के बारे में बोला गया। क्या समसोन के जीवन में बाल ज्यादा महत्व थे, बता सकते हैं आप, बालों का ज्यादा जरूरी था? बोलो। जो परमेश्वर का दास था, नाजीर था, उसके बाल ना कटे, ये ज्यादा जरूरी था? आदम के जीवन में वो फल खाना ज्यादा जरूरी था? नहीं। क्यों? उसने फल खा लिया, वो ज्यादा जरूरी तो नहीं था? फल तो सारे फलों जैसा ही था। ज्यादा जरूरी क्या था? उसकी आज्ञाकारी मानना, उसका भय मानना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इसको उस तरह फेरा जाए, जरूरी ये नहीं है कि इसके बालों में कैंची लग गई, जरूरी है कि ये आज्ञाकारी पर नहीं रहा, वचन के अनुसार इसने अपने जीवन में नहीं किया। जरूरी क्या है? आज्ञाकारी माननी, आदेश मानना। जरूरी ये नहीं है कि परमेश्वर ने कहा था कैंची नहीं लगानी, हो कैंची लगी, गलती से कैंची लगी तो हम क्षमा भी मांग सकते हैं, है ना। प्रभु जी गलती से लगी तो परमेश्वर क्षमा भी कर देगा। लेकिन जानबूझकर पाप करना, इसका मतलब उसकी आज्ञाकारी को अपने जीवन से दूर करना है। शोभा बाल नहीं है, शरीर की शोभा बाल नहीं है। शरीर की शोभा क्या है? आज्ञाकारी। शरीर की शोभा है कि अच्छा व्यक्ति बनना, अच्छा चाल चलन रखना, अच्छे तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना, संसार के सदृश्य ना बनना। ये जरूरी नहीं है कि हमें तो बाल रखना है, स्टाइल मारना है, ये करना है, तो ये ज्यादा जरूरी है। बाल अच्छे हो
और लटें भी निकली हो, है ना, और स्टाइल भी हो, दारू भी पीते हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसके जीवन में आज्ञाकारी कहां गई, गुण कहां गए? बाल ना हो, गुण बहुत हो, तो वो सही है या वो सही है? बोलो। वो तो संसार के सदृश हो गया ना, जो स्टाइल मार रहा है। एक सादा व्यक्ति है जो परमेश्वर के जीवन के अनुसार चल रहा है। वचन कहता है कि ऐसे बहुत सारे नबी हुए। अलीशा गंजा था, अलीशा को बहुत सारे बच्चों ने उसको बहुत कुछ बोला, लेकिन रिच नहीं आई सब बच्चों को देख के, क्योंकि वो नाजिर है, परमेश्वर का दास है। जरूरी ये नहीं है कि हमें बालों में कैंची नहीं लगवानी, जरूरी ये है कि हमें उसकी आज्ञा के अनुसार करना है, जीवन व्यतीत करना है। उसके जीवन में सामर्थ्य थी, बाल काटे तो दोबारा आ गए, दोबारा उसमें फिर से बल आया, लेकिन एक बार उसने अनाज्ञाकारी की। बल कब आया? जब समसोन को पकड़कर एक पिलर पर बांध दिया गया, और पिलर भी ऐसा जिसमें 3000 लोग ऊपर है, 3000 नीचे हैं, और मेन पिलर है, उस पर बांध दिया। और उस समय उसने तौबा की, हे प्रभु जी मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कर, जो जो तूने मुझे खाने पीने के लिए रोका था, मैं सब कुछ मैंने खाया पिया, मैंने औरतों के पास भी गया मैं, और मैंने गलत काम भी किए, मैंने सब कुछ किया अपनी जिंदगी में, मैंने तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं व्यतीत किया, आज मैं तौबा करता हूं। उसके बाल आ चुके थे, और उसने उस स्तंभ को जफा पाया और उसको 6000 लोगों को उसने तहस नहस कर दिया। वैसी सामत उसके अंदर फिर से दोबारा आई। जब हम तौबा करते हैं, आज्ञाकारिता में आते हैं, परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, गिनती 6 अध्याय, गिनती शुरुआत में गिनती 6 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, जितने दिन में प्रभु के लिए अलग रहे उतने दिन तक किसी लोथ को पास ना लाए। हालेलुया। हालेलुया। कहता जो नाजिर है ना, नाजिर परमेश्वर का दास, वो कभी किसी लोथ को छुए बिना जितने दिन तक प्रभु के लिए अलग रहे। किसको ना छुए? लोथ किसको दर्शाती है? मरे हुए को। जो प्रभु में है उनको हम क्या बोलते हैं? जीवित। प्रभु में को हम क्या कहते हैं? हम प्रभु में जीवित हैं। दुनियावी बातों में हम क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। अब हम प्रभु में नई सृष्टि है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे लिखा है पहला यूहन्ना 3 की 13 और 14 अध्याय में, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। याद है आपको वचन? आपके यहाँ वचन हुआ था रात को। पहला यूहन्ना 3 की 13 और 14 आयत के अंदर लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। तो क्या हम मरे हुए हैं? कहते तुम मर कर भी जीवित रहोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो सुखवीर ने कल डाला, तुम मरकर भी जीवित रहोगे, ऐसा परमेश्वर हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जितने दिन में प्रभु के लिए अलग रहे उतने दिन तक वे लोथ को ना छुए। चौथा, पहला क्या था? विश्वास। दूसरा हमें क्या करना है? बोलो। पहले हमें सावधान रहना है, फिर हमें नशा नहीं करना है, और तीसरा हमें कैंची नहीं लगवानी। यानी कि क्या बोला था? कैंची का मतलब मैंने क्या बोला? पाप को अपने नजदीक नहीं लेकर आना। पहला हमें सावधान रहना है, दूसरा हमें क्या करना है? नशा नहीं करना है, तीसरा हमें पाप नहीं करना है, चौथा हमें किसी लोथ के पास नहीं जाना है। ऐसा मतलब ये नहीं कि लोथ के या किसी मरे हुए के पास नहीं जाना। लोथ का मतलब ये है कि जैसे मैंने समझाया कि जो लोग मरे हुए हैं
उनके पास नहीं ऐसे नहीं कह रहा कि उनके पास नहीं जाना, पर जाना है। जैसे एक मृगयाई पानी में डूबती है, जैसी डूबती है वैसे ही बाहर आ जाती है, गिली तो नहीं होती। वैसे ही हमें संसार में जाना है। पहले प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो। फिर यीशु मसीह मत्ती 28 अध्याय के अंदर बोलते हैं अब तुम संसार में जाओ, सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को वचन दो। पहले वो संसार से अलग करते हैं, फिर वो संसार में भेजते हैं। लेकिन जब वो अलग करते हैं तब अलग कर उनके अंदर क्या डालते हैं? पहले तुम सावधान रहो, नशा नहीं करना, पाप नहीं करना। अब तुम्हें इस संसार से मिलना है, इन लोगों से मिलना है, लेकिन ये जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं इनके समान तुझे नहीं करना है। इनसे तुम्हें क्या करना है? अलग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए जीवित लोग हैं। हमें मरे हुए लोगों के पास उनकी लौट तक को भी छूना नहीं है। उनसे हमें क्या करना है? अलग रहना है। ये नाज़ीर के एक खादिम के, एक परमेश्वर के दास के जीवन में होना जरूरी है। जो खुदा को अपना परमेश्वर मानते हैं उनके जीवन में होना जरूरी है। अगर हम इन चीजों को अपने जीवन में नहीं लेंगे तो हम किस दशा में है? मृत्यु की दशा में। संसार के सदृश्य बने हुए हैं, हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है और हमें क्या करना है? इसे अलग रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 33 आयत, धोखा न खाओ। खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। कौन सी संगति? बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ के रख देती है। अभी आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आपने एक संगति ऐसी कर ली जो सही नहीं है। जो आपके जीवन में अच्छा है वो क्या हो गया? आपके जीवन से, हालेलुया, अच्छा बन आपके जीवन से चला गया। क्यों? क्योंकि बुरी संगति ने हमें क्या कर लिया? बिगाड़ दिया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। इसलिए हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है। अगर हम संसार के सदृश्य बनते हैं तो हम खुदा की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम पूरा पढ़ेंगे बेटे इसको, न्यायियों की किताब को 13 अध्याय उसकी 4 लिखा है, इसलिए सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु अथवा और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का क्या होगा? नाज़ीर होगा। अब जन्म तो हमारे अंदर भी और प्रभु यीशु मसीह ले रहा है, क्योंकि तभी वो हमारे अंदर अपना रूप लेकर आएगा। वो रूल, वो चीजें हमें भी फॉलो करनी है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर की कि उसने एक नाज़ीर को पैदा किया ताकि इस्राएलियों को छुड़ा सके। यानी कि अच्छे लोगों को, जो धर्मी लोग हैं, वो जो गुलाम हो चुके हैं, उनको छुड़ाने के लिए एक नाज़ीर एक माँ के गर्भ से पैदा हो रहा है। एक माँ क्या कर रही है? पहले वो दारू भी पीती होगी, पहले के लोग बहुत कुछ करते थे, वो नशा भी करती होगी, हर प्रकार का कुछ भी कहते आज के बाद तू क्या कर? सावधान रहे। कहीं तेरे जीवन में कोई मदिरा तू पी रही है, आज के बाद तूने मदिरा तू नहीं पिएगी, तभी तो तेरा बच्चा भी नहीं पिएगा। तू अगर ऐसा काम करेगा या करेगी, ये पिताओं के लिए भी है, माताओं के लिए भी है। अगर जैसा माता पिता नशा करते हैं तो बच्चों के जीवन में भी वो लत लग जाती है। चाहे वैसे आपको नहीं मालूम आपका बच्चा कैसा है कैसा नहीं, लेकिन बाद में पता चलता है लोगों से कि तो तुम्हारा बच्चा तो बहुत ज्यादा नशे करता है। लेकिन एक नाज़ीर
परमेश्वर का जन जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का नशा होना नहीं चाहिए, संसार के सदृश नहीं चलना चाहिए, और परमेश्वर के अनुग्रह में अगर वो चलेगा और परमेश्वर में बना रहेगा, ये 4 चीजें उसके जीवन में बनी रहेगी। पहली कौन सी? हमें क्या करना है? सावधान रहना है। कौन सी? सावधान रहना। दूसरा, हमारे जीवन में नशा नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमारे जीवन में क्या है? पाप नहीं करना। जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर के दास ने बोला कि इसके सिर पे छुरा नहीं लगना, कैंची नहीं लगनी चाहिए, कैंची एक पाप को दर्शाती है। ऐसे ही हमारे हर एक अंग, आंख हो, मुंह हो, कान हो, या हृदय हो, या हाथ हो, या पैर हो, या शरीर का कोई भी अंग हो, उसको पाप छू नहीं सकता जब तक हम वेलकम नहीं करते। अगर वो हमारे अंगों को छू रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के आज्ञाकारिता हमारे जीवन में अनाज्ञाकारी बन चुकी है, और आज्ञाकारिता में हम बने नहीं रहे। इसलिए तीसरा क्या, कैंची किसको दर्शाती है? पाप को दर्शाती है। हमारे जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी लौत को नहीं छूना। लौत माने जो दुनिया भी संसारिक व्यक्ति जो नशे बदमस्तियां करता है, उसके पास भी ना खड़े हो, क्योंकि अच्छी बुरी संगति जो है अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। इसलिए हमें वो संगति क्या करनी है? चेंज करनी है। अपने आप को उससे अलग रखना है। जब हम उससे अलग रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आमीन। सबको जय।